अब देखिए एक और बड़ी खबर, जस्टिन ट्रूडो भारत का विरोध करके अपने ही घर में घिर चुके हैं। कनाडा में विपक्ष के नेता पियरे पॉलिफर ने ट्रूडो को नसीहत दे डाली है, ताकि ट्रूडो को पियरे ने साफ तौर पर सोशल मीडिया पर यह कहा कि हमारे प्रधानमंत्री को साफ और सीधी बात करनी चाहिए। आप देखिए क्या कहा विपक्षी नेता ने। I think we need to see more facts. The Prime Minister hasn't provided any facts. He provided a statement, and I will just emphasize that he didn't tell me any more in private than he told Canadians in public. So we want to see more information. We need to have the evidence that that allowed the Prime Minister to come to the conclusions he made yesterday. देखिए कुल मिलाकर ऑपोजिशन के लीडर जस्टिन ट्रूडो को यह बताते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर इतनी बड़ी बात कह रहे हो, भारत का नाम ले रहे हो, तो पहले सोच तो लो, फैक्ट्स तो जुटा लो कम से कम, उसके बाद एलिगेशन लगाओ। इस बीच अहम खबर, भारत से भागे अपराधियों का अड्डा बन गया है कनाडा। कनाडा में हो रहा है जमकर गैंग वॉर, क्रिमिनल एक दूसरे गैंग के लोगों को मार रहे हैं। कनाडा सरकार कंट्रोल करने में विफल साबित हो रही है इन गैंगस्टर्स को। कनाडा बचने के लिए भारत पर आरोप लगाता दिख रहा है। हमारे साथ मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष, लगातार हम ये बातें कर रहे थे कि सालों से जो कुछ चल रहा है कनाडा में, उसका अंजाम आने वाले वक्त में कनाडा को ही भुगतना पड़ सकता है। क्या अब वो घड़ी कनाडा के लिए आ गई है? क्या खालिस्तानी आतंकियों को अपनी सरजमीन पर संभालना मुश्किल हो रहा है? बिल्कुल समीर, और इसके लिए इससे बेहतर और क्या होगा कि जो पाकिस्तान के लिए कभी अमेरिका की विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने कहा था कि अगर आप अपने पिछवाड़े में सांप रखेंगे, सांप पालेंगे, तो वो तो आप ही को डसेगा। आज कनाडा के साथ वही हो रहा है। भारत के तमाम अपराधी, भारत के तमाम एंटी इंडिया एक्टिविटी करने वाले आतंकी, उन सब की शरण स्थली बन चुका था कनाडा। और परिणाम ये हुआ कि उन तमाम गैंग के बीच में आपस में गैंग वार चल रही है, और उसी का परिणाम है कि आज आप देखिए कि सुक्खा को वहां पर मारा गया, इससे पहले निज्जर मारा गया था, और इससे पहले रिपुदमन सिंह मलिक मारे गए थे। रिपुदमन सिंह मलिक और निज्जर के बीच में उस गुरुद्वारे के वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी, और दोनों के गैंग काम करते थे, जिसको लेकर निज्जर की हत्या को लेकर भारत पर अनर्गल और बेवजह आरोप लगाने की कोशिश की थी। तो असल कहानी यही है कि कनाडा की जमीन आज की तारीख में क्रिमिनल के लिए सबसे मनीष, सबसे बड़ी बात, वहां के जो ऑपोजिशन के लीडर हैं वो साफ तौर पर जस्टिन ट्रूडो से कह रहे हैं कि आप फैक्ट्स तो जमा कर लेते, कुछ तथ्य तो होते आपके पास। भारत जैसे अजीमोशान मुल्क पर आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, पहले कुछ इकट्ठा तो कर लीजिए अगर हासिल होता है तो। बिल्कुल सही बात है। देखिए कनाडा के अपोजिशन लीडर एकदम सही बात कह रहे हैं। आप केवल आरोप लगा रहे हैं। संसद में, अपनी संसद में अगर कनाडा के प्रधानमंत्री इस तरह के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, मैं आपको बताऊं, अभी मैं भारत के संसद के पास जंतर मंतर पर चले जाऊं, मुझे 2-4 ऐसे लोग मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि कनाडा के प्रधानमंत्री जो है वो पीडोफाइल हैं, वो बच्चों के साथ जो है वो सेक्स अब्यूज करते हैं। तो क्या मैं मान लूं कि हाँ वो सही कह रहे हैं? तो कहने का मतलब यह है कि 4 लोगों ने कनाडा के प्रधानमंत्री को कहा, और उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में भारत के खिलाफ आरोप लगा दिए। तो आरोप लगाने की दुनिया भर में तमाम ऐसे लोग मुझे मिल जाएंगे जो एक पर एक आरोप जस्टिन ट्रूडो पर लगा दें, तो इन्वेस्टिगेशन होता। अगर बिल्कुल सही बात है, इसीलिए अपनी ही सरजमीन पर वो घिरते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब करुणा, बिल्कुल, और देखिए तमाम जो बड़ी खबर है वो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर ये है, कनाडा में खालिस्तानी गतिविधियों का जो विरोध है वो भी काफी तेज हो गया है। कनाडा के सांसद चंद्र आर्य ने खालिस्तानी प्रोपेगेंडा की पोल खोल डाली है। खालिस्तानी गतिविधियों को लेकर जो ये बात है वो कही गई है। एक और बड़ी खबर आप देखिए आपके सामने, कनाडा के लिए भारत की एडवाइजरी सामने आ गई। कनाडा में रह रहे भारतीयों को हिदायत दे दी गई है। कनाडा की यात्रा से बचने के लिए कहा गया है। कनाडा में भारत विरोधी जो गतिविधियां हैं उसको लेकर सतर्क रहने के लिए कहा गया है। भारतीय हाई कमीशन के संपर्क में रहने के लिए कहा गया, क्योंकि हमने देखा कि कैसे हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद और एलिगेशंस के बाद दोनों देशों की तरफ से डिप्लोमेटिक लेवल पर जो कार्रवाई की गई, निष्कासित किया गया, हटाया गया, ये तमाम जो मसले हैं जो हालात को और ज्यादा खराब करते नजर आ रहे हैं। इनके सूद सर कैसे इस एडवाइजरी को, ठीक है आपके पास आएंगे, लेकिन इससे पहले कुछ और इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स के जरिए समीर।
बिल्कुल। और आइए भारत की इस एडवाइजरी पर नजर डाल लेते हैं कि इसमें क्या कहा गया है, क्योंकि ये बहुत अहम है। लाखों की संख्या में भारतीय मूल के लोग कनाडा में रहते हैं, उनके लिए एडवाइजरी जारी की गई है। ट्रूडो को कुल मिलाकर जैसे का तैसा टिट फॉर टैट देने की कोशिश की गई है। भारत की एडवाइजरी क्या कह रही है? सभी भारतीय नागरिक सावधान रहें, अलर्ट रहें। कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियां हो रही हैं, उससे अलर्ट रहने को कहा गया है। राजनीति समर्थित घृणा और अपराध का सिलसिला जारी है। यात्रा की सोच रहे लोग भी सावधानी बरतें। भारतीय समुदाय खास वर्ग के टारगेट पर हो सकता है। उन जगहों पर जाने से बचें जहां पर हिंसा हुई है। भारतीय हाई कमीशन के संपर्क में रहें। यह सीधे तौर पर भारत की तरफ से जारी एडवाइजरी में कहा गया है। अशोक सज्जनहार साहब, यह एडवाइजरी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम देख रहे हैं लंबे समय से प्रो खालिस्तानी लोग जो हैं वो या तो हिंसा कर रहे हैं या फिर सीधे तौर पर सबके सामने आकर धमकियां देते हुए नजर आ रहे हैं, भारत के खिलाफ, भारत के लोगों के खिलाफ। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं समीर, ये धमकियां दे रहे हैं और उन्होंने वहां पर इतनी सारी ग्राफिटी की है, चाहे हमारे वहां पर मंदिर हो या हमारा हाई कमीशन हो जी, हमारे हाई कमिश्नर की तस्वीरें तक और जो कॉन्सल जनरल है, दो हमारे एक वैंकूवर में एक टोरंटो में, दोनों की तस्वीरें उन्होंने जारी की हैं और कहा है जो उनके ऊपर वो हमला करेंगे। देखिए जस्टिन ट्रूडो कहते हैं जो वो चाहते हैं जो भारत इस मामले को बहुत सीरियसली ले। देखिए भारत बहुत सीरियसली ले रहा है, जो सीरियसली नहीं ले रहा है वो कनाडा है। हमने बिल्कुल बताया है, डोसियर बताया है, जो ये वाले जो लोग हैं ये वहां पर आतंकी हरकतें कर रहे हैं, आतंक फैलाने का प्रयास कर रहे हैं भारतीय लोगों के विरुद्ध, परंतु उन्होंने इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच। और सर हरदीप सिंह निज्जर जिसकी वकालत कर रहे थे जस्टिन ट्रूडो, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री थे तभी इस निज्जर का डोसियर सौंपा जा चुका था। कहा जा चुका था कि इसको हमें सौंप दो। 10 लाख का इनामी आतंकी था और आज उसकी तरफदारी करता हुआ दिखता है कनाडा। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए एक ये बात है, दूसरी बात उन्होंने कही है जो ये हम क्रेडिबल एलिगेशंस है, मैंने देखिए ये कभी शब्द नहीं सुने हैं। क्रेडिबल होता है एविडेंस, क्रेडिबल होता है जो आपके पास प्रूफ हो। एलिगेशंस कभी क्रेडिबल नहीं होते हैं। एलिगेशंस तो जैसे अब मनीष झा बता रहे थे, 10 लोग एलिगेशंस कर दें तो इसका मतलब आप ये थोड़ी है जो उसको आप तथ्य समझ लेंगे, सत्य समझ लेंगे। इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, ना केवल उनका ऑपोजिशन लीडर कह रहा है, पूरी दुनिया यही कह रही है। बिल्कुल बिना इन्वेस्टिगेशन के आप किसी की तरफ उंगली नहीं उठा सकते। बिल्कुल, और वो काम जस्टिन ट्रूडो की तरफ से किया गया। एक और बड़ी खबर और इसके बाद हमारे एक और जो मेहमान है उनका रुख करेंगे। कनाडा में खालिस्तानी गतिविधियों का जो विरोध है वो तेज हो गया है। कनाडा के सांसद चंद्र आर्य ने खालिस्तानी प्रोपेगेंडा की पोल खोलकर रख दी है। खालिस्तानी गतिविधियों से सतर्क रहें, ये चंद्र आर्य की तरफ से कहा गया है। हिंदू सिख समुदायों को विभाजित करने की साजिश नाकाम होगी, ये कनाडा के सांसद चंद्र आर्य खुद बोल रहे हैं। आप देखिए। Few days back, Khalistan movement leader in Canada and president of Sikhs for Justice, which organizes the so-called referendum, Gurpatwant Singh Pannoon, attacked Hindu Canadians, asking us to leave Canada and go back to India. I've heard from many Hindu Canadians who are fearful after this targeted attack. I urge Hindu Canadians to stay calm but vigilant. Please report any incident of Hindu phobia to your local law enforcement agencies. The Khalistan movement leader is trying to provoke Hindu Canadians to react and divide the Hindu and Sikh communities in Canada. Let me be clear, vast majority of our Canadian Sikh brothers and sisters do not support Khalistan movement. Most Sikh Canadians may not publicly condemn the Khalistan movement for several reasons, but they are deeply connected to the Hindu-Canadian community. Canadian Hindus and Sikhs are connected through family relationships and shared social and cultural ties.